हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट अपने क्लास के अंदर क्वेश्चन छोड़ दिए थे, कितने क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज 11th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स के अंदर यदि a इक्वल टू कुछ इस प्रकार के मैट्रिक्स और b इक्वल टू इस प्रकार के मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 की, तथा हमें जो दिया हुआ मान है a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तब हमें a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a तथा b की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस वही रखेंगे जो अपने को दिया हुआ है, वो लेंगे। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है और उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर तो करेंगे बाद में, सबसे पहले लेंगे a प्लस बी। यहाँ a का मान है, यहाँ b का मान है, हम करेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए a की वैल्यू 1 2 -1 -1, ठीक है। और b की वैल्यू वही सेम प्रोसेस के अनुसार करते हैं। फिर से b की वैल्यू a b और 1 और -1 हो गई। इसका मल्टी इन दोनों का योग है। तो देखो a प्लस 1 हो गया, ये तो हो गया अपना a प्लस 1, ये हो गया अपना -1 और +1 कितना हो गया 0। फिर ये वाला देखो 2 प्लस बी हो गया, या b प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। और फिर -1 और -1 कितना हो गया -2। ये आ गया अपना a प्लस बी। अगर मुझे a प्लस बी का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ a प्लस बी का मैं क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कर रहा हूँ। होल स्क्वायर करने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, प्रत्येक वैल्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर भी निकालेंगे। तो a हमारा दिया हुआ मान है, a इक्वल टू कितना हमारे पास में, अगर मुझे a स्क्वायर चाहिए तब मैं क्या करूंगा, a डॉट a करूंगा, ठीक है। तो a का मान कितना 1 2 -1 -1, और ये सेम प्रोसेस a से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा, 1 2 -1 और -1 करते हैं मल्टीपल इसको। ये वही रो और कॉलम। तो देखो रो 1 1 2 1 कितना हो गया 1, प्लस -1 इंटू 2, तो यहां -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाई प्रोसेस वो भी 1 -1 माइनस का 1, -1 इंटू -1 प्लस का 1, ठीक है। सेम प्रोसेस रो इंटू कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 1 2, फिर प्लस माइनस आएगा तो माइनस आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के 2, 2 इंटू 1 2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आ गया है। फिर वही प्रोसेस 2 को -1 से किया तो माइनस के 2, और -1 को -1 से किया तो प्लस का 1। इसको हल कर लेंगे। ये क्या चल रहा है, अपना a स्क्वायर चल रहा है। यहाँ देखो -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच गया, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 1 -1। ये अपना आ गया a स्क्वायर। क्या आ गया ये a स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या, b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। तो b स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार प्राप्त होगी हमें, यहाँ मैं करूंगा b डॉट b, b को b से मल्टीपल कर दूं अगर, तो मेरे पास b स्क्वायर आ जाएगा, a b 1 -1, a b 1 -1, इसको मल्टीपल कर दूं इसी से, a b 1 -1 से, तो मेरे पास बाई प्रोसेस क्या आएगा मान, इसका रो और इसका कॉलम। तो a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर। फिर देखो 1 को b से किया तो प्लस का b, फिर आगे चलो a को 1 से किया तो a, और 1 को -1 से किया तो -1। फिर सेम प्रोसेस b को a से किया तो ab, और फिर -1 को b से किया तो -b। फिर यहाँ देखो a को b को 1 से किया तो b, और -1 को -1 से किया तो प्लस का 1। अब इसको ओवरऑल यहाँ इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं b का स्क्वायर। अब देखो a के स्क्वायर में b के स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर b स्क्वायर है। ऐड कर दो इन दोनों को, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से, a स्क्वायर यानी -1 0 0 -1, और b की वैल्यू यही a स्क्वायर प्लस b, और a माइनस का 1, और ए बी माइनस के b, और b प्लस का 1। और इन दोनों को क्या करना है, योग करना है। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो जोड़ो, इसमें ऐड करेंगे, -1 इसमें ऐड करूंगा तो देखो a स्क्वायर प्लस b माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो प्रोसेस। फिर 0 इसमें ऐड करूंगा, एज इट इज रह जाएगी, a -1 एज इट इज रह जाएगा। फिर 0 को इसमें ऐड करूंगा तो ए बी माइनस का क्या आएगा, b आएगा। फिर -1 इसमें ऐड करूंगा तो देखो -1 से +1 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ b बच जाएगा यहाँ पर। ये अपना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर हम ये कहें कि इन दोनों को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड के इक्वल रख दें, तो ये इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, और ए बी का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा हूं, इसके इक्वल रखनी है ये वाली समीकरण। तो यहां देखो, यहां रखूंगा मैं क्या, ये वाला समीकरण कंप्लीटली मैट्रिक्स। तो a+1 का होल स्क्वायर 0, फिर b+2 का होल स्क्वायर, और साथ में 4। ठीक है, इसके इक्वल रखनी है ये वाली समीकरण। तो a स्क्वायर प्लस का b माइनस का 1 और a माइनस 1 इंटू ab माइनस का b और इंटू b। अब यहां देखो, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत अवयवों की मैं क्या कर रहा हूं, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो हम क्या करेंगे, इनकी कंपेयर करेंगे, इनके एलिमेंट्स की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एलिमेंट्स की कंपेयर करूंगा तब देखो, ये वाला एलिमेंट्स अगर मैं 0 के इक्वल ले लूं तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी a की। a माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहां मैं प्रोसेस कर रहा हूं, देखो a माइनस 1 इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, फिर इस एलिमेंट की मैं कंपेयर करूं इससे, तो b इक्वल टू डायरेक्ट मान मिल रहा है, कितना मिल रहा है हमें, 4। तो यहां b इक्वल टू वैल्यू आ गई अपनी 4, जो कि हमें a और b के मान ही क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यदि a इक्वल टू कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स हो तथा 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 वाली, 1 0 0 1 इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, इकाई अवयव है। तो हमें प्रूफ करना है कि i प्लस ए, इकाई मैट्रिक्स प्लस a का मान, इसके साथ ये वाला मान i माइनस ए के साथ इसके मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे। LHS अपनी वैल्यू है i प्लस ए। तो देखो, i प्लस ए को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, i का मतलब हो गया इकाई मैट्रिक्स, किसकी, 2 क्रॉस 2 की। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई अपनी, 1 0 और 0 1। अब इसको प्लस करना है a के साथ, इसके साथ, तो 0 माइनस का 10x/2, 0 और 10x/2 और 0, इन दोनों को ऐड किया तो देखो i प्लस ए की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 10x/2, और यहाँ इसको ऐड किया तो 10x/2, और इसमें इसको ऐड किया तो 1। ये अपने पास क्या आ गया, कुछ इस प्रकार से i प्लस ए आ गया। ये समीकरण 1 हो गई अपनी। अब मैं लेकर चलूंगा RHS, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये। तो i माइनस ए को अगर हल करूंगा तो i माइनस ए के साथ मल्टीपल में क्या है, ये वाली इक्वेशन है। तो इसको टोटल को RHS ले रहा हूं मैं यहाँ, इस टोटल को RHS, i माइनस ए के साथ में ये वाला cos x माइनस के sin x और sin x और यहाँ cos x, इस प्रकार की समीकरण है। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखना एक बार थोड़ा सा। i माइनस ए, i का मतलब हो गया इकाई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, ये तो हो गया i, माइनस ए की मैट्रिक्स बनेगी, ए की मैट्रिक्स होगी ये 0 माइनस के 10x/2, और ये हो गया 10x/2 और साथ में 0, और इसके साथ मल्टीपल में ये वाली वैल्यू, तो ये तो हो गया एक अलग फंक्शन मान लो, इसको तो अलग मैट्रिक्स मान लो, ये तो कंप्लीट। इसको पहले हल कर लेंगे हम, और फिर बाद में इसको मल्टीपल कर दूंगा किससे, इस वाली मैट्रिक्स से, cos x इंटू यहाँ sin x माइनस के sin x और sin x और इंटू में cos x, यहाँ cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1 माइनस 0 करूंगा, इसको करूंगा 1 माइनस 0, तो क्या आया 1, ये आ गया 1। फिर देखो 0 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 10x/2। ठीक है, फिर 0 माइनस, तो ये वाला माइनस हो जाएगा 10x/2, और ये 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। ये अपना आ गया वैल्यू, और ये किससे मल्टीपल होगा, इस वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा जो दी हुई है अपने को, cos x माइनस sin x और sin x और cos x, ये इस प्रकार की वैल्यू अपने को दी हुई है। अब इस वाली वैल्यू को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीपल। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, मल्टीपल थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा ये अपन को।
यहाँ पे देखो 1 को मल्टीपल करूंगा कोस एक्स से, तो ये तो हो गया अपना क्या, कोस एक्स, फिर प्लस, फिर tan x बाई 2 है, यहाँ पर क्या है, tan x बाई 2, इसको मल्टीपल करूंगा sin x से, तो क्या होगा sin x tan x बाई 2, ये हो गया प्लस का sin x और tan x बाई 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहां आएगी, मेन ज्यादा दिक्कत इनको खोलेंगे ओपन करेंगे तब आएगी, उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। मल्टीपल में नेक्स्ट ये वाला पोर्शन इससे भी मल्टीपल होगा, तो 1 को माइनस साइन एक्स से किया तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और tan x बाई 2 को कोस से किया तो कोस x और tan x बाई 2, ये मल्टीपल में आ गया, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीपल में आ गई, कोस x इंटू tan x बाई 2। नेक्स्ट ये वाली माइनस का tan x बाई 2 मल्टीपल होगा कोस x से, तो माइनस का कोस x इंटू tan x बाई 2 देगा। ठीक है, फिर यहां देखो 1 को मल्टीपल करूंगा साइन x से, तो प्लस का हो गया क्या, साइन x। फिर आगे की ये वाली प्रोसेस इसके साथ माइनस का और माइनस का हो गया प्लस, साइन x और tan x बाई 2, साइन x इंटू tan x बाई 2। ठीक है, फिर देखो इसको मल्टीपल करूंगा मैं किससे, 1 को करूंगा किससे, कोस x से, ये वाला तो इससे हो गया साइन x के साथ में माइनस माइनस प्लस होकर, और 1 को करूंगा कोस x से, तो ये हो गया प्लस का कोस x। ये अपना यहां तक की मैट्रिक्स कंप्लीट। अब इसको और ओपन कर लेंगे, कोस x एज इट इज कोस x प्लस साइन x, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan x बाई 2 को साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 लिख सकते हैं आसानी से, ताकि हम लघुत्तम ले लें। फिर माइनस के साइन x प्लस कोस x इंटू साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2, ये भी हो गया अपना, इसके अनुसार ही खोलिए इसको भी। यहां देखो माइनस का कोस x इंटू साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 और प्लस का साइन x, ये वाला एज इट इज। फिर देखो नेक्स्ट में साइन x इंटू साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 और प्लस में कोस x। स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस है, तो बट्टे में 1 लगा दूं, यहां भी बट्टे में 1 लगा दूं, यहां भी बट्टे में 1 लगा दूं, ताकि हमें आसानी से एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। कोस x बाई 2 एलसीएम आया तो ये इससे मल्टीपल होगा, तो नेक्स्ट अपनी स्टेप होगी किस प्रकार से, कोस x को इससे मल्टीपल करूंगा तो कोस x इंटू कोस x बाई 2, फिर प्लस साइन x इंटू साइन x बाई 2 आ गया, ये वाला साइन x इंटू साइन x बाई 2, और अपॉन में क्या आया, कोस x बाई 2, कोस x बाई 2। ये हल हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट में चलेंगे, इसमें कोस x बाई 2 मल्टीपल होगा किससे, इससे, तो माइनस का साइन x है एक तो, और मल्टीपल में है कोस x बाई 2, और प्लस में कोस x इंटू साइन x बाई 2, कोस x इंटू साइन x बाई 2, और इसका एलसीएम कितना आया, कोस x बाई 2, कोस x बाई 2। ये अपना इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट अपन हल करेंगे, कोस x बाई 2 है, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीपल होगा, बाकी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी यहाँ, माइनस का कोस x इंटू साइन x बाई 2, और ये वाला इससे मल्टीपल होगा तो प्लस का साइन x इंटू कोस x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2, कोस x बाई 2 एज इट इज। फिर ये वाला पोर्शन हल करेंगे तो इसमें देखो एलसीएम इन दोनों में क्या आएगा, कोस x बाई 2 तो आ गया एलसीएम अपना, कोस x बाई 2 तो एलसीएम आ गया, कोस x बाई 2 को इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस में आ गया कोस x इंटू कोस x बाई 2, और यहाँ क्या आएगा साइन x इंटू साइन x बाई 2, साइन x इंटू साइन x बाई 2। ये इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी अपने। ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, इक्वेशन फर्स्ट हमें रखनी है क्योंकि इसके इक्वल ही हमें क्या लानी है, इक्वेशन सेकंड लानी है। LHS इक्वल टू RHS करेंगे तब इक्वेशन फर्स्ट हमें ध्यान में रखनी है कि ये वाली इक्वेशन लानी है हमें लास्ट। देखो हमें इक्वेशन फर्स्ट ये दी हुई है, ये RHS के इक्वल लानी है, तो इसको हल करेंगे। देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ देखो कोस x इंटू कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a इंटू साइन b, कोस a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तब यहाँ प्लस आता है, जब माइनस आता है फॉर्मूले में तब यहाँ क्या खुलता है, प्लस आता है, तो कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला लगा दूं, तो नेक्स्ट अपनी स्टेप हो जाएगी किस प्रकार से, कोस a की जगह x माइनस b की जगह x बाई 2,
ये तो बन गया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का, और बट्टे में कोस एक्स बाई टू, बट्टे में कोस एक्स बाई टू। ठीक है, फिर यहां देखो, यहां चलेंगे, यहां क्या होगा, माइनस के साइन है, यहां से चलेंगे कोस ए साइन बी, या फिर साइन ए कोस बी ले लो, साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। देखो साइन ए का मान कितना है यहाँ पर एक्स बाई टू, और कोस बी का मान कितना है एक्स। तो यहाँ देखो साइन ए का मान और कोस बी का मान, फिर साथ में माइनस कोस ए और साइन बी, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी का। लेकिन यहाँ देखो माइनस आ रहा है, तो ए कितना है यहाँ पर, साइन ए अपना है एक्स बाई टू माइनस एक्स, ए कितना लिया है, एक्स बाई टू लिया है अपन ने। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपॉन कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू। नेक्स्ट चलेंगे, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी। तो देखो साइन ए कोस बी का मतलब हो गया, यहाँ पर एक्स तो मान रहे हैं हम ए को, बी मान रहे हैं एक्स बाई टू को, तो साइन ए कोस बी और फिर कोस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर भी। तो ये हो गया अपना साइन ए यानी एक्स माइनस बी यानी एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ ए क्या है, यहाँ पर एक्स चल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया बट्टे में कोस एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला सिंपल, तो ये बन गया अपना कोस एक्स माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी के अनुसार, अपॉन बट्टे में कोस एक्स बाई टू एज इट इज। अब क्या करेंगे, देखो यहां हमारे पास में क्या बचेगा, x में से x बाई टू गया तो x बाई टू बच गया, तो इसको तो लिख लेंगे डायरेक्ट यहां पर कोस x बाई टू अपॉन बट्टे में भी कोस x बाई टू, कोस x बाई टू। फिर देखो यहां साइन वन बाई टू, एक्स बाई टू में से माइनस का x गया, तो यहां क्या बचेगा, देखो माइनस का x बाई टू बचेगा, और ये माइनस कहां आ जाएगा, साइन से पहले आ जाएगा, ये वाला माइनस कहां आ जाएगा, साइन से पहले, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस का साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, ये लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, यहां साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, एक्स में से एक्स बाई टू गया तो एक्स बाई टू बच गया, तो साइन एक्स बाई टू एज इट इज अपॉन कोस एक्स बाई टू। फिर यहां चलेंगे, कोस एक्स में से एक्स बाई टू गया तो एक्स बाई टू बच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। देखो ये वाली वैल्यू कंप्लीट इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू कंप्लीट इससे कैंसिल, साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा, माइनस का 10, यहाँ तो हो गया 1, ये तो हो गया अपना 1, ये कितना हुआ, माइनस का 10 एक्स बाई टू बच गया। फिर यहाँ देखो साइन बट्टे कोस प्लस का 10 एक्स बाई टू, 10 एक्स बाई टू बच गया, और कोस से कोस कैंसिल होकर क्या बचा 1। ये ही अपना इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल आ गई है वैल्यू। कहने का मतलब हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, ये अपन ने प्रूफ कर दिया है। आई प्लस ए का मान आई माइनस ए, आई यहाँ क्या है, एक आइडेंटिटी वो क्रम है जिसका 2 क्रॉस 2 की इकाई मैट्रिक्स है, वो मल्टीपल होकर कोस एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीपल होकर ये वाला मान RHS के इक्वल आ रहा है अपना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से तथा आई कोई मैट्रिक्स, ये इकाई एलिमेंट है, इकाई एलिमेंट है इनमें प्रत्येक में, और इकाई मैट्रिक्स है, इस प्रकार से हो तो के का मान हमें डिफाइन करना है, जबकि ये हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का के आई, ये हमें समीकरण दी हुई है। तो इसके अनुसार चलेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ LHS के अंदर ए स्क्वायर निकलवा रहा है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और ए को मल्टीपल करेंगे, और ए का मान कितना है 1 माइनस 1 0 और 7, इसको इसी से मल्टीपल करेंगे, 1 माइनस 1 और 0 और 7 से ही मल्टीपल करेंगे। देखो 1 को 1 से किया तो 1, फिर 0 को 1 से किया तो प्लस का 0, फिर सेम प्रोसेस इसको 0 से करेंगे तो ये 0, और 0 को 7 से किया तो प्लस का 0 मल्टीपल में। फिर यहाँ देखो क्या है, माइनस का 1 को प्लस के 1 से किया तो माइनस का 1, और 7 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 7, फिर माइनस के 1 को 0 से किया तो 0, प्लस 7 को 7 से किया तो 49। अब इसको हल कर लेंगे, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के 8 हो गए, और ये 49 हो गया। ये किसका मान है अपने पास,
इस तरफ ए स्क्वायर का मान आया LHS की तरफ। अब ये वाली इक्वेशन में ले लेता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का के आई, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी इकाई भी है, इकाई का मैट्रिक्स भी है। इसके इक्वल रखेंगे ए स्क्वायर का मान ये है हमारे पास में, अभी अभी निकाला है 1 माइनस 8 और 0 49। इसके इक्वल 8 इंटू ए की वैल्यू ये रही 1 माइनस 1 0 और 7 प्लस के इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट कितने दिए हुए 1, इकाई मैट्रिक्स किस रूप में है 1 0 0 1 के रूप में है। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ देखो 1 0 माइनस 8 और 49 तो एज इट इज रखेंगे एक बार के लिए, और यहाँ इसको 8 को मल्टीपल कर देंगे अंदर की तरफ, तो 8 0 माइनस 8 और 56 प्लस के को अंदर मल्टीपल करेंगे तो के 0 0 और के अपने पास मैट्रिक्स इस रूप में आ जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू अपने पास आएगी 1 0 माइनस 8 4 9 तो एज इट इज, और इस तरफ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 प्लस के 0 प्लस 0 0 हो गया, माइनस 8 और 0 माइनस 8 हो गया, 56 प्लस के तो यहाँ हो गया 56 प्लस के, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इन अगर दोनों तरफ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स चल रही है, समान क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो या समान क्रम की मैट्रिक्स हो, तो उसके अवयव भी क्या होंगे, संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयर करेंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए, के का मान चाहिए, के का मान यहां से डायरेक्ट निकल सकता है, ये a11 है, ये a11 है, तो 8 प्लस के इक्वल क्या रख सकता हूं मैं, 1 रख सकता हूं। तो 8 प्लस के इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूं, 1। तो के इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 7। तो के की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली कितनी, 7, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 14। यदि कोई इस प्रकार की मैट्रिक्स हो जो ए से मल्टीपल हो, उसका मान इस प्रकार की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनेगी, तब हमें ए का मान फाइंड आउट करना है। इन दोनों का मल्टीपल होगा तब ये वाली मैट्रिक्स हमें प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से ए का कोई मान हमें फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी और मैट्रिक्स का मान ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स के सबसे पहले अवयव लेने पड़ेंगे। तो देखो मैं ए के कोई अवयव ले रहा हूँ, सबसे पहले ए बी सी डी ई और एफ, ये मैट्रिक्स के क्या हो गए, अवयव हो गए। अब इन अवयवों को मैं मल्टीपल करूंगा इससे, और तब हमारे पास इस वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, इक्वल में आएगी। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या कह सकते हैं हम, 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 और 4 को अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीपल करूं ए बी सी डी ई एफ से, तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। 1 माइनस के 2 13 माइनस के 4 माइनस के 10 20 3 6 और 9, ये वाली मैट्रिक्स हमें प्राप्त होनी चाहिए। इन दोनों का सबसे पहले मैं क्या करूं, मल्टीपल कर दूं। 1 को ए से किया तो ए, फिर 0 को इससे किया तो प्लस 0, फिर सेम प्रोसेस 1 को बी से किया तो बी, प्लस 0 को ई से किया तो 0, फिर 1 को सी से किया सी, प्लस 0 को एफ से किया 0। नेक्स्ट 2 को ए से किया 2a, प्लस माइनस 1 को डी से किया तो माइनस डी, फिर 2 को बी से किया 2b, फिर माइनस का e, फिर 2 को c से किया 2c और माइनस का f, फिर सेम प्रोसेस माइनस के 3 को a से किया 3a और फिर 4 को d से किया तो प्लस का 4d, माइनस के 3 को b से किया माइनस का 3b और प्लस का 4e। सेम प्रोसेस इसमें भी यही करेंगे, रो कॉलम से मल्टीपल, माइनस के 3 को c से किया माइनस के 3c और साथ में 4f प्लस का 4f। इस प्रकार से अपन ने ये वैल्यू को मल्टीपल कर दिया है अवयवों को। यहाँ 1 माइनस 2 13 माइनस 4 माइनस 10 20 3 6 9 अपना एज इट इज। अब हमें पता है ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दोनों तरफ है। अगर कोटि समान होती है दोनों तरफ मैट्रिक्स में, तो हम क्या करते हैं, इनके अवयव भी समान होते हैं, तो अवयवों की तुलना हम कर सकते हैं आसानी से। तब अवयवों की तुलना करने पर अब
इनकी देखो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि ये a11 है, ये भी a11, ये a12, ये भी a12, फिर ये a13, ये वाला भी a13। इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस 0 इक्वल टू 1 है, तो डायरेक्ट a की वैल्यू कितनी हुई 1, तो a बराबर तो ले लिया मैंने 1, फाइंड आउट हो गई। फिर b इक्वल टू कितना माइनस के 4, तो फिर b इक्वल टू माइनस का 4, डायरेक्ट ये भी मिल गया। फिर c इक्वल टू देखो डायरेक्ट 3 है, c प्लस 0 इक्वल टू 3 है, तो डायरेक्ट c की वैल्यू भी कितनी होगी 3 होगी। अब हमें देखो a फाइंड आउट करना है, a के अंदर a b c के मान तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब क्या चाहिए हमें d e f की वैल्यू भी चाहिए, जो कहां से मिलेगी सेकंड टर्म से मिल जाएगी कंप्लीट, d ए रहा, e ए रहा, ये f रहा, ठीक है, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2a माइनस डी इक्वल टू कितना आएगा -2, 2a माइनस डी इक्वल टू माइनस के 2, यहाँ a की वैल्यू पुटअप कर दो 1, तो देखो 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस डी इक्वल टू कितना आया -2, ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कितनी हो गई वैल्यू d इक्वल टू, देखो माइनस डी इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू कितना आया 4। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट 2b माइनस के e इक्वल टू माइनस का 10, 2b माइनस के e इक्वल टू माइनस के 10, b की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, माइनस के 8 माइनस e इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, या तो माइनस दोनों में कॉमन लेकर काट दो माइनस को माइनस, या फिर 8 को उस तरफ भेज दो, तो माइनस e इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 8, माइनस के 2 बच गए, माइनस e इक्वल टू -2, e इक्वल टू कितना आया 2, ये e भी आ गया अपना। अब नेक्स्ट देखेंगे ये वाला 2c माइनस f इक्वल टू 6, तो नेक्स्ट हो गया 2c माइनस का f इक्वल टू 6, c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 6 माइनस f इक्वल टू 6, ये 6 इस तरफ गया तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस के f इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 0 हो गया, तो f इक्वल टू भी कितना आया 0। अब ये जो भी मान है, जो भी अवयव एलिमेंट्स अपन ने निकाले हैं, वो एलिमेंट्स a वाली जो टर्म्स है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 की एलिमेंट में, इसमें हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ a इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, देखो a का मान कितना है 1 -4 3, 1 -4 और 3, फिर इसी प्रकार 4 2 और 0, 4 2 0, वो मान रखा है अपन ने a b c के, a b c ये रहा, फिर इसी प्रकार d e f, तो ये रहा d का मान, ये e का मान, ये f का मान, ये अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई a की, जो कि हमें यही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 15, लास्ट इस चैप्टर का। यदि a कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दी हुई हो तो हमें प्रूफ करना है a की पावर n इक्वल टू कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस n अल्फा और कोस n अल्फा, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम n की वैल्यू लेकर चलेंगे कि n की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, ऐसे ऐसे करते करते n सोन k तक रखें या k प्लस 1 तक रखें। इस प्रकार की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या n की वैल्यू k प्लस 1 और n की वैल्यू a की पावर k प्लस 1 के लिए सत्य होगी क्या, तब ये क्या होगा, हमें ये वाला वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं n के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ जो मान है अपन वो लेंगे, a की पावर n इक्वल टू हमारा मान दिया हुआ है कोस n अल्फा साइन n अल्फा और माइनस साइन अल्फा n अल्फा और कोस n अल्फा, ये मान लो पी n के इक्वल कोई वैल्यू दी हुई है अपन को, ठीक है। अब यहाँ मैं n बराबर सबसे पहले पुट कर रहा हूँ 1, तब p1 की वैल्यू क्या आएगी a की पावर 1, या a आ जाएगा अपना क्या कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और आ जाएगा कोस अल्फा। n की वैल्यू क्या रखी है मैंने 1 रखी है, n की वैल्यू 1 a के लिए सेटिस्फाई हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर जो दी हुई इक्वेशन है इसमें n इक्वल टू 1 पुट करूं तब मुझे a प्राप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये वाला इक्वेशन इससे प्राप्त हो रही है। इसका मतलब a के लिए ये क्या है सत्य है। अगर यह a के लिए n बराबर 1 के लिए इक्वेशन सत्य है, अगर ये a के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगी, k के लिए भी सत्य होगी या सेटिस्फाई करेगी। और अगर n बराबर k के लिए सेटिस्फाई करेगी तब k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे रखकर देखेंगे, के लिए भी सत्य होगी। तो देखो हमने n बराबर 1 के लिए तो सत्य फाइंड कर दिया है, अब क्या करेंगे n बराबर k के लिए देखेंगे। तो यहां मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू k, तब p k क्या बन जाएगा अपना 1 की पावर k इक्वल टू, यहां रखो k n की जगह, तो ये हो गया कोस k अल्फा साइन k अल्फा
यहां माइनस के साइन के अल्फा और यहां कोस के अल्फा। इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी किसके लिए, के के लिए। और अगर मैं यहां ये कहूं कि के की जगह मैं k प्लस 1 रखूं, n की जगह k प्लस 1 रखूं, तब इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, तो वो भी देख लेते हैं कि n इक्वल टू हम रखें k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई होगी, k प्लस 1 के लिए सेटिस्फाई होगी, तो यहां रख देंगे हम p k प्लस 1 और a की पावर k प्लस 1 की वैल्यू किस प्रकार से हो जाएगी, अब n की जगह k प्लस 1 रख दो, तो ये हो गया कोस k प्लस 1 अल्फा और साइन k प्लस 1 अल्फा इंटू माइनस का साइन k प्लस का 1 अल्फा और कोस k प्लस का 1 अल्फा। ये इक्वेशन बनेगी अपनी k प्लस 1 के लिए। अब हम अगर ये कहें कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, k प्लस 1 का मान अगर k की पावर, यहां देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a k इंटू a की पावर 1 लिख सकता हूं। आधार समान तो पावर जुड़ जाती है। अगर ये प्रूफ कर दूं मैं, ये दोनों इक्वल आ जाए, तब तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको a की पावर n को, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखो a की पावर k प्लस 1 अपन ने निकाल लिया है, समीकरण 1 दे दी है। अब मैं लेकर चल रहा हूं ये वाला RHS वैल्यू a की पावर k इंटू a। चलो वो स्टार्ट करते हैं। a की पावर k इंटू a को मैंने लिया, तो a की पावर k की वैल्यू कितनी है, देखो ये वाली कोस k अल्फा साइन k अल्फा, ठीक है, फिर माइनस के साइन के अल्फा और कोस के अल्फा, ये हो गया कोस के अल्फा, ठीक है। ये मल्टीपल होगा किससे, a से, और a कितना है, ये वाला कोस अल्फा, यहां से ले लो चाहे कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसका मल्टीपल करेंगे तो देखो कोस के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीपल किया तो क्या है मेरे पास में, देखो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, कोस के अल्फा इंटू कोस अल्फा बन गया। फिर प्लस, देखो ये माइनस माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि साइन के अल्फा किससे मल्टीपल होगा, इससे होगा, तो साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा बन गया। फिर ये वाला जो रो है वो इससे मल्टीपल होगा कॉलम से, तो देखो कोस के अल्फा को करूंगा साइन के अल्फा से, तो ये हो गया कोस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर साइन के अल्फा को करूंगा कोस अल्फा से, तो प्लस साइन के अल्फा इंटू कोस अल्फा। इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी या इस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी अपनी। फिर ये वाला पोर्शन होगा इससे मल्टीपल इन दोनों से, ये वाला, तो साइन के अल्फा को करूंगा कोस अल्फा से, तो लिखूंगा माइनस का साइन के अल्फा इंटू कोस अल्फा। फिर देखो ये वाला माइनस क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीपल होगा, तो ये माइनस कोस के अल्फा इंटू साइन अल्फा, इससे मल्टीपल हुआ। तो फिर ये वाला पोर्शन इससे मल्टीपल होगा, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन के अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन के अल्फा। और फिर माइनस का यहां पर देखो प्लस है, दोनों में क्या है प्लस, तो ले लिया प्लस कोस अल्फा इंटू कोस के अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस के अल्फा। इस प्रकार की इक्वेशन बन गई, इस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहां हम देखेंगे, देखो इसको हल करेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को कोस ए प्लस बी, कोस ए का मान के अल्फा और माइनस बी का मान अल्फा। यहां माइनस है तो यहां क्या लेंगे प्लस, क्योंकि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूले में माइनस आता है यहां पर, तो ये माइनस ले लिया अपन ने। फिर यहां चलो कोस ए साइन बी, फिर साइन ए कोस बी, तो यहां पे देखो किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, ए क्या है के एक्स या के अल्फा, प्लस बी का मान कितना है अल्फा, बन गया। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, यहां माइनस तो ले लेंगे देखो कॉमन, तो ये तो आ गया माइनस साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन का फॉर्मूला। साइन किसका, माइनस आ रहा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आएगा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। माइनस हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ कॉमन ले लिया दोनों से। यहां से देखो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का बनेगा, किसका बनेगा, कोस ए प्लस बी, ए कितना है के एक्स के अल्फा और प्लस में अल्फा। ये वाला फॉर्मूला अपन ने बना लिया है। यहां देखो कोस, इन दोनों में अल्फा अल्फा कॉमन, इसमें भी अल्फा कॉमन, इसमें भी अल्फा कॉमन, दोनों में इसमें भी अल्फा कॉमन निकल रहा है यहाँ पर थीटा की जगह,
तो इस वाली इक्वेशन को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां देखना थोड़ा सा। इस वाली इक्वेशन को मैं लिखूंगा कोस के, फिर अल्फा दोनों में कॉमन लिया तो ये बन गया कोस के प्लस 1 बच गया और अल्फा आ गया इनटू में। फिर यहां से अल्फा कॉमन लेंगे तो साइन के प्लस 1 और इनटू में अल्फा, इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। फिर नेक्स्ट चलेंगे इस वाले में, तो माइनस के साइन के प्लस 1 बचेगा और इनटू में क्या आएगा अल्फा, और फिर ये वाले में क्या आएगा कोस, दोनों में अल्फा कॉमन लिया तो के प्लस 1 बचा और इनटू में क्या आया अल्फा। क्या ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रही है? देखो कोस के प्लस 1 अल्फा, कोस के प्लस अल्फा, साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, माइनस का साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, माइनस का साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, और कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा, कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा। LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये वाली जो समीकरण है, ये वाली जो इक्वेशन है, वो हमने प्रूफ कर दी है, n धनात्मक पूर्णांक के लिए सेटिस्फाई हो रही है। कब? जब a k प्लस 1 का मान a k इंटू a k इक्वल आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना, ये चैप्टर भी 3.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपना जो विविध चैप्टर है, मिसलेनियस चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।